हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये ट्रू फॉल्स दिए हैं। सबसे फर्स्ट दिया है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं क्या? हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो सेम होती हैं। सेम होती हैं? नहीं होती हैं। लेकिन स्क्वायर में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं ना। तो इसलिए क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट दिया है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, जो रोम्बस होता है ना वो कैसा होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, एक इसमें मैं आपको एक रोम्बस दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके का देखो, जी है, जी होता है एक रोम्बस। जी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? इक्वल साइड्स रहती हैं, सामने आमने की। तो इसमें भी क्या है? पैरेललोग्राम है जी। ठीक है, आमने सामने की सेम साइड्स है। ठीक है, तो जी हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। यस, हो सकता है, होते हैं, क्यों नहीं होते। स्क्वायर में क्या क्या होता है? देखो, रोम्बस में भी वही होता है, वही चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक जी स्क्वायर दिया है हमारा। ठीक है, तो इस स्क्वायर में क्या क्या दिया है? इसमें एंगल दिए 90 डिग्री के। ओके, और जो अपोजिट साइड है वो कैसी है? इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, इधर देखो रोम्बस में चारों साइड इक्वल थी। ठीक है, इधर जो एंगल बनना है वो भी उतने ही बनेंगे 90 डिग्री के। और ये क्या बोला है इन्हें? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड सेम होती है और 90 डिग्री का एंगल भी होता है। तो ये एक रेक्टेंगल भी है ना, स्क्वायर। तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया। अगला लिखा है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। इसमें जो बोल रहे हैं कि जो ऑल सारे स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते। ठीक है, अगला देखते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या? नहीं बनता ना, उसमें तो टेढ़ा होता है, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है ना। ये वाला देखते हैं ऑल काइट आर रोम्बस। जितनी भी काइट होती हैं रोम्बस होती हैं। अभी हमने रोम्बस की शेप दिखी थी, बिल्कुल सेम काइट जैसी थी ना। तो ऐसी काइट जैसी देखो, ये आपको काइट जैसी दिख रही है। देखो, एक जो काइट दी है और ये रोम्बस दिया है। तो अब आप बताओ इसमें से कौन सी काइट जैसी है क्या? नहीं है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फॉल्स हो जाएगा। अगला दिया है ऑल रोम्बस आर काइट। दोनों में अंतर है। क्या बोला है उनने? कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट्स होती हैं वो रोम्बस होती हैं क्या? दोनों में अंतर समझो, है ना। उसमें काय की बोल रहा था? वो काइट्स की बोल रहा था। काइट तो सारी प्रकार की अलग अलग प्रकार की आती है ना, तो वो रोम्बस नहीं होती। लेकिन जो रोम्बस होता है ना, वो काइट जैसा हो सकता है ना। ये जो है इस तरीके की काइट बन सकती है ना। लेकिन ये तो नहीं है ना, ये अलग है। अगला देखते हैं, अलग कई प्रकार की काइट आती हैं ना, है ना। अगला देखो क्या दिया है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने पिछली वीडियो में देखा था। क्या क्या होता है उसमें? उसमें जो इंटरवल ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके अंदर के जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना आता है? 180 आता है। ठीक है, और वो पैरेलल भी होती हैं उसमें साइड्स। हाँ, होती हैं इसमें, बिल्कुल सेम हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला दिया है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। हाँ, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। इनको आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि 4 साइड होती हैं क्या? वो भी बराबर बराबर लेंथ की, ये बताना है। तो ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, जो स्टार्ट हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, तो इसमें पहले क्या बोली है कि जिसकी 4 साइड हों वो भी इक्वल लेंथ की, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है? एक तो
फुल साइड चाहिए वो भी इक्वल लेंथ वाली, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, स्क्वायर आएगा। और एक आएगा हमारा रोम्बस। रोम्बस में भी जो 4 साइड रहती हैं वो भी कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ की हो सकती हैं। तो इसमें हम लिख देंगे सेकंड का ए वाला, इसमें आ जाएगा स्क्वायर और एक रोम्बस। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, बी वाला देखते हैं क्या दिया है। बी वाला दिया है 4 राइट एंगल, यानी कि उसमें 4 राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनना चाहिए। तो किस किस में बनते हैं 90 डिग्री के, एक तो हमारा स्क्वायर में ही बनते हैं और एक रेक्टेंगल में। ठीक है, इन दोनों में बनते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन 3, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 दिया है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, यानी कि ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो कि ये एक स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो कैसे होगा, इसके लिए हम लैंग्वेज में लिखेंगे फर्स्ट वाला है ए वाला, तो लिखेंगे आ स्क्वायर इज a 4-sided thus it is a quadrilateral। तो जी क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड्स होती हैं और इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब बी वाला करते हैं। बी वाले में क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम बोल रहा है। सबसे पहले पैरेललोग्राम में क्या चीज़ मेन होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं उसमें, है ना। तो इसी का हम लिख देते हैं इसमें भी। इसमें लिखेंगे आ स्क्वायर हैज opposite sides parallel। ठीक है, वही आ गया। ठीक है, thus it is a parallelogram। ठीक है, सी वाला करते हैं। सी वाला बोला था आ रोम्बस, तो इसको लिख देते हैं आ स्क्वायर हैज ईच ऑफ द एंगल्स नहीं, इसमें आएगा हमारा, देख रोम्बस है ना, तो इसलिए आएगा इसमें आई स्क्वायर हैज ऑल इक्वल साइड। ठीक है, thus it is a rhombus। ठीक है, जो साइड्स रहती हैं वो कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं इसमें। अब अगला दिया है रेक्टेंगल, तो इसमें तो मेन चीज़ क्या मिल रही है, अभी हमने ऊपर लिखा था 90 डिग्री का एंगल बनता है इनमें, उसने बोली थी 4 राइट एंगल बनना चाहिए। तो किस इसमें बने थे, इन दोनों बने थे, तो वही वाली लाइन इधर आ जाएगी। इधर लिखेंगे आ स्क्वायर हैज ईच ऑफ द एंगल 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन है कि दस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो हो गया हमारा इसका आंसर, तो जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 4 वाला, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ठीक है, उन क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखने हैं जिनके डायगोनल्स बिसाइड्स बिसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, उसको बताना है। तो वो कौन सा होता है, इधर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 4 का फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले हम बिसेक्ट माने जानते हैं क्या होता है। बिसेक्ट माने होता है इक्वल लेंथ में बांटना। ठीक है, जैसे कि ये है एक स्क्वायर है हमारा ये। ठीक है, इसमें डायगोनल्स हैं, ये जो नैने होती हैं इनको डायगोनल्स बोलते हैं। तो इसमें जो बीच वाला जो पॉइंट रहता है, इधर से इधर तक की दूरी, इधर तक की दूरी, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक इक्वल होती है, उसको बोलती है बिसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो वो किन किन में होता है ये बताना है हमें। तो एक तो किस में होगा, ए वाला है, आई वाला है। ठीक है, तो एक तो किस में होगा हमारा, पैरेललोग्राम में होगा। ठीक है, सेकंड किस में होगा हमारा, स्क्वायर में होगा। अगला बताओ, अगला होगा हमारा रेक्टेंगल में। ठीक है, और होगा लास्ट रोम्बस में। बस इतने ही बहुत है। ठीक है, अब बी वाला सेकंड करते हैं इसका। सेकंड का दिया है आ परपेंडिकुलर बिसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर माने होता है लंब समद्विभाजित। ठीक है, इस पे लंब बनता है, लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दो वो किस किस में होता है, उसमें भी क्या आएगा हमारा, रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ों में होता है। थर्ड वाला क्या दिया है, थर्ड दिया है आर इक्वल, जिसमें डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किस किस में होते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। ठीक है, अब क्यों होते हैं देखो इधर, जैसे कि ये स्क्वायर दिया है हमारा, तो इसमें जो डायगोनल्स बनेंगे एक दूसरे को बिसेक्ट करेंगे, वो कैसे बराबर बनेंगे, जितना इधर का उतना ही इधर का, जितना इधर का उतना ही इधर का। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल में बनेंगे। ये देखो, ये दोनों एक लेंथ के हैं बराबर सेम, लेकिन रोम्बस में देखें जैसे दे दिए, तो एक तो बड़ा हो गया और एक कैसा हो गया, छोटा सा, है ना। तो ये इक्वल लेंथ के तो होंगे, तो इसलिए जो वाला नहीं होगा, इसलिए हमारे ये दोनों होंगे। अगला दिया है एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, यानी कि उत्तल चतुर्भुज क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगी हमारे को। ठीक है, वो कर लेते हैं हम, तो इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल हैज 4 sides, sum of interior angles इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, therefore it is a quadrilateral।
ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होना जरूरी है, 360 होना जरूरी है उसके अंदर का एंगल। तो इसमें देखो रेक्टेंगल की जो 4 साइड्स होती हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी कितना होता है, 360 होता है। तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब आगे करते हैं द कॉन्वेक्स नेचर कैन बी ऑब्जर्व्ड by checking that line segment joining two interior points. Lines completely within the figure. ठीक है, फिर लिखेंगे for a rectangle taking two opposites vertices and joining them gives the diagonals. The diagonals of rectangle lies completely within the rectangle. Thus, rectangle is convex. हमें कॉन्वेक्स बताना था तो हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला आखिरी लास्ट में वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी ये जो दिख रहा है, ठीक है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल की अपोजिट साइड है ये वाली, ये ओ क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि बीच का पॉइंट है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वाइडेंट्स फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, ये बताना है कि जो ओ है ये इक्वल कैसे है ए से ओ तक, बी से ओ तक और सी तक, ये बताना है हमें। और जो लाइन दी गई है वो हमारी हेल्प के लिए दी गई है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, तो इसमें करेंगे वाई द डॉटेड लाइन्स, ठीक है, ड्रॉन एडिशनली it can be
observed that ABCD is a rectangle। अब हमने देखा उसमें जो एडिशनली जो लाइनें खींची गई थी उसकी वजह से ABCD एक पूरा क्या बन गया है, हमारा रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, अब लिखते हैं फॉर आ रेक्टेंगल डायगोनल्स bisect each other at O and are equal। ठीक है, क्या लिखा हमने, फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल बिसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। वो भी काय पे बांट रहे हैं, ओ पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें AC बराबर BD, यानी कि AC बराबर BD, जितना यहाँ का है उतना ही इधर की लेंथ है। ठीक है, इसमें लिखते हैं फिर आल्सो OA बराबर OC एंड OB इक्वल टू OD। हमें पता है जब बिसेक्ट होते हैं डायगोनल्स तो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि OA इक्वल है OC के एंड OB इक्वल है OD के। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, इधर लिखेंगे हम दस 1/2 AC, यानी कि AC का हाफ इक्वल टू 1/2 BD। हो सकता है बराबर, जब ये दोनों बराबर हैं तो हमने क्या करा है, इसमें 1/2 इधर करा और 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब इन दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो क्या निकल के आएगा, OA और OB। ठीक है, क्या क्या लिया हमने, इस पूरे का हाफ करा तो हमने इधर लिया OB OA, और इस पूरे का हाफ करा तो क्या लिया, OB। ठीक है, इधर लिखते हैं therefore OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। जब ये दोनों बराबर हैं तो हमारा जी तो पहले से ही बराबर था तो जी भी बराबर हो गया। ठीक है, तो does O is equal distant from A B and C। ठीक है, जो A O है पॉइंट है वो A से और B से और C से इक्वल लेंथ पे है। ठीक है, तो जो हो गया हमारी एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। थैंक यू।